ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 51 नंबर श्लोक। सुरेशानां दुर्गगति रतिशयनोपनिषदां मुनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीनां मधुरिमा विनिर्यासः प्रेम्णो निखिल पशुपालाम्बुजदृशां स चैतन्य किं मे पुनः रपि दृशोर्यास्यति पदम। यहाँ पे शब्दार्थ नहीं है, सीधे अनुवाद है। ये पुराना एडिशन है, शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद है। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री चैतन्य देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के लिए प्रेम के सार हैं। क्या वे फिर से मुझे दिख सकेंगे? कोई परपोट नहीं है इसमें, एक शब्द भी परपोट नहीं है। तो इसके बाद जो दूसरा श्लोक है उसके तात्पर्य में लिखा है कि ऊपर का 2 श्लोक श्री रूप गोस्वामी के स्तवमाला से लिया गया है, तो हमको सिर्फ पढ़ना है। दूसरा श्लोक भी मैं पढ़ती हूँ, और ये दोनों श्लोक श्रील रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ से लिया गया है जिसका नाम है स्तवमाला। अपारं कस्यापि प्रणयी जनवृन्दस्य कुतुकी रसस्तोमं ऋत्वा मधुरम् उपभोक्तुं कमपि यः रुचं स्वामावव्रे द्युतिम् इह तदीयां प्रकटयन् स देवश्चैतन्यात् रतितरां नः कृपयतु। भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा। अतएव उन्होंने श्री चैतन्य का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने अपने कृष्ण शरीर को छिपाकर अपने तेजमय पीत अर्थात गौर वर्ण से उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे भगवान चैतन्य हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें। यहाँ पर भी परपोट नहीं है, केवल ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि ये दोनों श्लोक रूप गोस्वामी के किताब ग्रंथ स्तवमाला से लिया गया है। यहाँ पर 52वें नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की प्रेमिका जो बहुत सारी हैं, एक नहीं है, उनमें से एक श्री राधा रानी के असीम अमृत में प्रेम को चखना चाहा, यानी उसका स्वाद लेना चाहा कि कैसा प्रेम है राधा रानी का। इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया, और जो उनका अपना शरीर है चैतन्य भगवान कृष्ण का शरीर श्याम वर्ण है, ठीक है ना, बादल के रंग के समान। जो बादल पानी भरा हुआ होता है, उस बादल का रंग हल्का हल्का ब्लू और ग्रे ऐसा मिक्स्ड रंग होता है। वो वाला रंग जिसको नीला भी कह सकते हैं, काला भी कह सकते हैं, तो वो रंग नहीं दिखाया उन्होंने अपना असली, उन्होंने पीला रंग दिखाया। वो पीला रंग राधा रानी का है, ठीक है, पीत वर्ण। और कैसा है? तप्त कांचन। राधा रानी का रंग है सुनहरा सुनहरा। पीला यानी
जैसे गेंदा होता है, गेंदा का फूल होता है जिसको झंडू आप कहते हैं, वैसा वाला पीला नहीं, सोना के जैसा पीला। तप्त कांचर यानी तपा हुआ सोना, पिघला हुआ सोना। पिघला हुआ सोना का जो रंग होता है वो राधा रानी का रंग है। तो वही रंग ग्रहण किया कृष्ण ने और भाव भी वही ग्रहण किया और चखा। राधा रानी के अंदर जो होता है, जो भाव होता है, उस भाव को चखा उन्होंने, स्वाद लिया। इसके लिए वो आए थे। और इसके पहले वाले श्लोक में क्या क्या लिखा है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? देवताओं के आश्रय, यानी सारे देवता उन पे टिकते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, उनको अपना आश्रय मानते हैं, यानी शेल्टर, अर्थात जहाँ जाके हम समर्पित होते हैं या झुकते हैं या ठहरते हैं, उसको कहा जाता है आश्रय। उपनिषदों के लक्ष्य, यानी उपनिषद जो प्रस्तुत करता है तत्व ज्ञान, उसको पढ़ के, उसको समझ के कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या उद्देश्य है, उसको कहते हैं लक्ष्य। तो सारा उपनिषद कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है, यानी उपनिषदों का लक्ष्य है कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण एक हैं, इसीलिए यहाँ चैतन्य लिखा है। फिर समस्त मुनियों के सर्वस्व, यानी जितने मुनिगण हैं वो कृष्ण को सब कुछ मानते हैं, सर्वस्व, सब कुछ। तन मन धन सब है तेरा, जो कुछ है मेरा वो सब है तेरा, ये सर्वस्व। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, ये भी बोलते हैं भगवान कृष्ण। तो सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, পড়েছি তোমার ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর, জানিया बोलो हो मोरे। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। सर्वस्व, सब कुछ, सर्वस्व। और अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के लिए प्रेम का सार। ये चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी 51 नंबर श्लोक को बोलते हैं, फिर 52 को बोलते हैं। तो दोनों मिला के जो पूरा अगर श्लोक आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले 4 लाइन में गुणगान है, उसके बाद है क्या कारण था, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का क्या कारण था, ये बता रहे हैं रूप गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु क्या मुझे फिर दिखेंगे? क्या वे फिर से मुझे दिख सकेंगे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तब नहीं थे जब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले होंगे तब ये नहीं लिखे होंगे, इसलिए कह रहे हैं क्या वो मुझे फिर दिख सकेंगे। फिर 3-4 लाइन उन्होंने महाप्रभु के बारे में बताया। पहले मुनियों के लिए क्या है, गोपियों के लिए क्या है, देवताओं के लिए क्या है, सब बता दिया। इसके बाद कहते हैं कि उनकी बहुत सारी गोपियाँ जो थीं, प्रेमिकाएं, उनमें से एक श्री राधा रानी के अंदर जो प्रेम है, जो अमृत के समान प्रेम है, उसके स्वाद को चखने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया। तो इस
श्लोक से आपको पता चल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर क्यों आए थे। ठीक है, अब भूलना नहीं है इस बात को। चौथे अध्याय के 52वें नंबर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये वर्णन किया है और ये वास्तव में रूप गोस्वामी का श्लोक है। रूप गोस्वामी ने ये वर्णन किया है। ठीक है, क्लियर। भावग्रहणेर हेतु कैलो, भावग्रहणेर हेतु कैलो धर्म स्थापन, तार मुख्य हेतु कही सुनो सर्वजन। भावग्रहणेर हेतु कोइलो धर्म स्थापन। मुख्य कारण अभी बताएंगे। रूप कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, उल्लास में प्रेम स्वीकार करने के कारण वो प्रकट हुए और उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की। अब मैं उस कारण को बतलाऊंगा, कृपया सुने, सब लोग ठीक से सुनिए आगे जो बता रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तो यहाँ एक कारण बताया। क्या कारण? भाव ग्रहणेर हेतु, उल्लास में प्रेम स्वीकार करने के कारण वे प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने एक और कार्य किया। वो क्या था? युग धर्म। कलयुग एक युग है, कलयुग अलग युग है। द्वापर चला गया, कलयुग आ गया। तो कलयुग में, हर युग में भगवान कुछ न कुछ धर्म स्थापित करते हैं, इसलिए उनको युगावतार कहा जाता है। युग के धर्म के स्थापना के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हर युग में भगवान अलग अलग रूप लेकर आते हैं, अलग अलग रंग लेकर आते हैं। लाल वर्ण है, पीला वर्ण है, सफ़ेद वर्ण है। वर्ण यानी कलर, रंग। तो कलयुग में पीत वर्ण है यानी पीला रंग, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ही युग अवतार हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु ही युग धर्म की स्थापना कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, ये भी एक कारण है। और युग धर्म क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो चैतन्य महाप्रभु ये कार्य भी किए, युग धर्म की स्थापना किए। आगे क्या है ये देखिए। दो कारण आपने सुन लिया। पहला कारण प्रेम को स्वीकार करने के लिए, उल्लासमय प्रेम। दूसरा युग धर्म की स्थापना करने के लिए। शुरू में बताया है, इसके पहले जो हमने क्लास किया, कि उनका मुख्य कारण युग धर्म की स्थापना नहीं था। युग धर्म की स्थापना गौण कारण है। मुख्य कारण था राधा रानी के प्रेम को चखना। मूल हेतु आगे श्लोकेर कोइलो आभास, एबे कोहि सेई श्लोकेर अर्थ प्रकाश। उस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद, जिसमें भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कारण का वर्णन हुआ है, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूँगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक से अब मैं बताता हूँ। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आलादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयञ्चैक्यम् आप्तं राधा भावद्युति सुबलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा और कृष्ण एक हैं,
किंतु उन्होंने अपने को सदा सदा के लिए पृथक कर लिया था। अब वे दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनके समक्ष नतमस्तक हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा शरीर में प्रकट हुए हैं। तो ये कहाँ से है? ये है श्रील स्वरूप दामोदर की डायरी से, और ये चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोकों में 5वां नंबर श्लोक। शुरुआत में जो श्लोक था ना, शुरुआत के पहले अध्याय के शुरू के 14 श्लोक में से ये 5वां नंबर श्लोक है। इसको रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। यानी पहला अध्याय का 5वां नंबर श्लोक यही श्लोक है, 55 नंबर श्लोक। अगर आपको चेक करना है तो चेक करिए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 5वां नंबर देखिए, सेम श्लोक है ना, 5वां नंबर श्लोक और यहाँ 55वां नंबर श्लोक, सेम श्लोक। यहाँ ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की एक डायरी है, उसमें उन्होंने ये लिखा है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वैचक्यम् आप्तम् राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो उस ज़माने में आराम से संस्कृत लोग लिख सकते थे, क्योंकि वो पढ़े होते थे अच्छे से सब कुछ। तो उन्होंने अपने डायरी में ये लिखा है। क्या मीनिंग है इसका? श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, प्रेम व्यापार, वो क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा में भी कौन? आह्लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। अर्थात राधा और कृष्ण जो प्रेम करते हैं, जैसे भी प्रेम करते हैं, जो भी लीला होती है, जो भी लीला वो आज तक किए हैं, वो उनकी अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसका नाम है आह्लादिनी शक्ति। अंतरंगा शक्ति को हम लोग कभी कभी पराशक्ति भी कहते हैं, कभी योग माया भी कहते हैं, और राधा रानी को आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। राधा रानी के लिए दूसरा नाम नहीं होता है प्रयोग। राधा रानी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, हालादिनी। हालादिनी ही आह्लादिनी एक ही है, प्रेम रूपी शक्ति। वो शक्ति जो प्रेम है, प्रेम पूरा भरा हुआ। राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम होता है, वो उनकी आह्लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यानी पहली बात है, वो दिव्य है, दिव्य प्राकट्य है। कौन सा दिव्य? प्रेम, प्रेम, प्रेम। दिव्य तो सब कुछ है। भगवान की बांसुरी भी दिव्य है, भगवान का जूता भी दिव्य है, भगवान की धोती भी दिव्य है, भगवान की मुस्कुराहट भी दिव्य है, भगवान का मुकुट भी दिव्य है, भगवान का पंख भी दिव्य है, भगवान का जगत भी दिव्य है, भगवान के शब्द भी दिव्य हैं, सब कुछ दिव्य है। लेकिन यहाँ आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति यानी राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति सब नहीं है। बलराम जी भगवान के लिए सेवा करते हैं, और बलराम जी भगवान के हर उनकी जो सामग्री है वो बन जाते हैं, जैसे जूता, बांसुरी, पगड़ी, धोती,
सब बलराम जी का विस्तार है। पर बलराम जी को आह्लादिनी शक्ति नहीं कहा जाता है। बलराम जी भगवान की शक्ति हैं, परंतु आह्लादिनी शक्ति नहीं है। आह्लादिनी शक्ति सिर्फ राधा रानी। तो ये राधा रानी रूपी जो शक्ति हैं, उनका दिव्य प्राकट्य है, अभिव्यक्तियां हैं। अब बताया जा रहा है ये क्या है? प्रेम। राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम होता है, वो प्रेम के बारे में कहा जा रहा है कि आह्लादिनी शक्ति का प्राकट्य है। ठीक है। अब यहाँ पे राधा कृष्ण कौन है? तो दोनों एक हैं। दोनों एक हैं, दोनों अलग नहीं है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है राधा। एक व्यक्ति है जिसके पास शक्ति है, तो वो व्यक्ति की शक्ति उससे आप हटा नहीं सकते। व्यक्ति है तो शक्ति है, व्यक्ति नहीं तो शक्ति नहीं। शक्ति का अपना अस्तित्व नहीं होता है। शक्ति शक्तिमान की शक्ति होती है। तो इसका मतलब है कि कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता, किंतु उन्होंने अपने को खुद ही कर लिया था अलग। तो भगवान कर सकते हैं ऐसा। और ये आपने लीला सुनी है कि भगवान चाह रहे थे एंजॉय करना, तब उनके शरीर से बाएं अंग से राधा रानी प्रकट होती। तो राधा रानी प्रकट हुई, राधा रानी अलग से प्रकट हुई और लीला शुरू हो गई। और ये लीला बहुत लंबी चली, कुछ उसका डेट फिक्स टाइम नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो यही दोनों जो अलग अलग थे फिर से मिल जाते हैं और ये चैतन्य महाप्रभु बन के प्रकट होते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, परंतु राधा के भाव में प्रकट हुए और राधा के शरीर में प्रकट हुए। आज यहीं तक। श्रील प्रभुपाद की जय।